हेलो प्यारे साथियों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप क्लास सेवेंथ में हो और यदि आप बिहार से हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि कल 11 सितंबर 2025 को आपके विद्यालय में गणित का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों जानते हो, मेरे इस चैनल है ना JMS डुमरी पे हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन ही करवाया जाता है और हूबहू आपके एग्ज़ाम में टकरा जाते हैं। तो जो ही बच्चे इस चैनल पे है ना साइंस या SST के क्वेश्चन सेवन्थ एट्थ को देख के गए होंगे, अगर लगता होगा कि हाँ रियली में इस चैनल पे सर हमेशा क्वेश्चन सही करवाते हैं और आंसर भी हमेशा सही बताते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक प्यार सा कमेंट कर देना और लिख देना हाँ यही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। ताकि इसी तरीक़ा से दोस्तों मैं आप लोग को आगे भी वीडियो देता रहूँगा और आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत सारा मदद मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यदि दोस्तों आप बिहार से हो तो सभी ज़िला में बिहार के सभी स्कूल में सेम यही क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप लोग दिल थाम के कॉपी पेन ले लीजिए और पूरा सवाल को नोट कर लीजिए, ठीक है। कल आपको एग्ज़ाम में जाना है और पूरा क्या करना है, आपके एग्ज़ाम में बना देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों देर ना करते हम लोग क्लास को करते हैं फटाफट यहाँ से वीडियो को स्टार्ट। लेकिन आप लोग वीडियो को देख लेते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर लो। और आप लोग किस जिला से देख रहे हो, आप अपना जिला का नाम एक बार जरा मुझे कमेंट कर देना, ठीक है ना। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप ही के फ़ायदा के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि चैनल को दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे ना तो आगे भी आपको इसी तरीका का वीडियो अपने चैनल पे आप लोग को देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप ही के फ़ायदा के लिए बताया जा रहा है ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो और आप लोग बेहतर नंबर आगे स्कोर कर सको। इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा वॉच करिए, ठीक है ना। और जितने भी दोस्त अगर आपके पास होंगे तो सभी दोस्तों में इस वीडियो को जरा एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों देर ना करते हम लोग क्लास को करते हैं फटाफट आगे की तरफ स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद है ना पटना बिहार अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 कक्षा 7 समय आपके 2 घंटा मिलेंगे। और यहाँ पे विषय आपके गणित हो गया, अपूर्णांक है ना, कुल मार्क्स 25 नंबर के आपके कल एग्जाम होंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपना सही से नाम लिख लेना। यहाँ पे जो रोल नंबर होगा आपके स्कूल में वो स्कूल का रोल नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब ये सब तो आप भर लीजिए खुद से, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, फिर से स्कूल का नाम और यहाँ पे जिला का नाम भर देंगे, ठीक है ना। अब इस डब्बा सबको आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे सर लोग खुद से भर लेंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से आपके सही क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले में दोस्तों दिया है कोष्टक में सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। जहाँ पे खाली जगह होगा ना आपको वहाँ पे अपने मन से आंसर नहीं भरना है, इस बात को याद रखना है ना। अपने मन से आपको आंसर क्या करना है दोस्तों, नहीं भरना है। तो आंसर आप लोग कहाँ से भरिएगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे डब्बा में दिया रहता है, ठीक है ना, इसी में से आपको डैश जगह पे भरना है। लेकिन आपको मेरे प्यारे साथियों ना सही से आंसर भरना है। तो आइए सही से आंसर कैसे भरिएगा मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए, यदि भूमि तल से कुएं की गहराई 47 मीटर है, जना मान लीजिए दोस्तों ये कुआं है, ठीक है, थोड़ा देर मान लीजिए आपके क्या होगा कुआं है, ठीक है ना। तो कुआं की गहराई मतलब ये जो ऊंचाई हो जाएगा ना कुआं की, वो कितने दी आपके 47 मीटर दिए, ठीक है ना। तो कहता है मीटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखो तो कभी भी भाई गहराई है या ऊंचाई है ना, इसको हम लोग हमेशा प्लस में ही इस्तेमाल करेंगे, प्लस में ही यूज करेंगे। तो आपके यहाँ पे प्लस 47 वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इस खाली जगह में आपको क्या लिखना है 47, प्लस में क्या लिखना है 47। देखो दूसरा में लिखा है रवि ने 1 बोतल पानी में से 2/5 है ना, 5 भाग में से 2 भाग पानी पी लिया है, तो बचा पानी कितना होगा। देखो 5 भाग में से है ना, 5 भाग में से अगर 2 भाग पी लिया तो कितना भाग बचेगा, अभी भी 3 भाग बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो 3/5 इसके आंसर हो जाएंगे जो कि यहाँ पे दिए थे। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है 3/5, क्या लिखना है 3/5, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों तीसरा में देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। माध्यिका उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षण के डैश में होता है। देखो मैंने आपको माध्यिका सब सिखाया, ठीक है ना, बीच वाला ही आंसर होता है माध्यिका में, ठीक है दोस्तों। कौन आंसर होता है, बीच वाला। बीच वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य बोल देंगे, ठीक है ना। अंत वाला आंसर नहीं होगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको मेरे प्यारे साथी मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, आपको मेरे प्यारे साथी यहाँ पे क्या लिख देना, मध्य लिख देना, ठीक है। चलिए चौथा सवाल पे आइए। कोनों को है ना, कोनों का एक ऐसा जोड़ा जिनकी मापों का युग 180 डिग्री हो, डैश कोण कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों ना आप इसमें क्या मार देना, संपूरक मार देना ना, संपूरक मार देना, संपूरक है ना। मैं एक बार सही से यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इस खाली जगह पे आपको क्या लिख देना है, संपूरक है ना। 2 कोनों का योग जब 180 डिग्री होता है तो उसे बोलते हैं संपूरक कोण। पांचवा में कहता है एक त्रिभुज जिसकी डैश भुजाओं की माप समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखो यहाँ पे सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो है ना। तो 2 यहाँ पे लिखा है ना, तो आपको यहाँ पे लिख देना 2 है ना। जिसके 2 भुजा बराबर होते हैं उसके समद्विबाहु बोलते हैं ना, और जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं ना उसको हम लोग समबाहु बोलते हैं ना। तो 3 वाला मत मारना, 3 वाला में समबाहु होता है, ठीक है ना। समद्विबाहु में 2 ही भुजा बराबर होता है। 2 आंसर आपका बिल्कुल ही 100% सही है, ठीक है ना। मैं आपको 100% सही क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों आज के सवाल नंबर 2 आपके सामने में यहाँ पे आ गए हैं। आपको इसमें करना कुछ नहीं, सही है तो सही मारना है, गलत है तो आपको गलत मारना है, ठीक है। अब ध्यान से सवाल को समझते चलिएगा। देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहले 2 वर्ग सर्वाक्षम है ना, 2 वर्ग मतलब जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं ना
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। मैं इसका वर्ग का ही फोटो आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो जैसे मान लो मेरे दोस्तों ये आपके क्या हो गए, 2 वर्ग हो गए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मान लो ये आपके 2 वर्ग हो गए, है ना। फिर आगे यहाँ पे कहता है यदि उनकी भुजाएं समान हो, मतलब चारों भुजा आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, समान, चारों भुजा इसके क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, ठीक है ना। दोनों वर्ग की भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो क्या होगा, है ना, तो उनकी भुजाएं मतलब माप समान हो, तो बिल्कुल बात सही है भाई। वर्ग की जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होगा ना, तो हम लोग उसको बोलेंगे सर्वांगसम। क्या बोलेंगे यहाँ पे, सर्वांगसम। बात यहाँ पे सही हो जाएंगे आपकी, ठीक है ना। चलिए आप पहला में ना सही का टिक आउट मार देना, आपके आंसर सही चले जाएंगे। दूसरा में समकोण त्रिभुज, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये आपके हो गए समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 90 का कोण बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहता है कर्ण का वर्ग, है ना, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। आप लोग बाकी आगे की क्लास में जाओगे ना तो इसको आपको सही से पढ़ना पड़ेगा, है ना। कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे, BC स्क्वायर। आपको बस ये सब नहीं याद रखना है, सीधा याद रखना है, पहला में सही मारना और दूसरा में आपको सही मारना है, ठीक है। तीसरा में दिया जब 2 आसन कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो रैखिक युग्म बनाते, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 90 अगर 180 होता है ना मेरे साथियों, तब होता है रैखिक युग्म, ठीक है ना। 90 है तो नहीं होगा, 90 है तो नहीं होना, जिसमें आपको गलती टिक आउट मार देना है, ठीक है ना। 4 में है जब घटना के घटित होने का कोई संयोग नहीं है ना, जब घटना घटबे नहीं करेगा तो प्रायिकता कभी एक हो ही नहीं सकता, प्रायिकता कभी एक हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये भी आंसर आपके गलत हो जाएंगे। 5 में दिया 2 उचित भिन्नों का गुणनफल गुना किए प्रत्येक भिन्न से कम होता है, बिल्कुल बात सही है, इसमें आप सही मार देना, है ना। 100% दोस्तों ये सारे के सारे आंसर आपके सही जाएंगे, मैं गलत एक भी सवाल आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर आप लोग पहली बार तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको आगे इस तरह का फायदा होते रहेंगे। तो दोस्तों 3 में कहता है स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ सही से मिलान करिए, ठीक है ना। तो -8 को अगर आप 6 से गुना कराओगे ना तो 8 छक्के कितने हो जाएंगे, 48, माइनस माइनस प्लस में 48 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लस में 48 देखो कहाँ पे दिए, ठीक है ना। तो -8 छक्के 48 प्लस में कहाँ पे दिए, यहाँ पे दिए, ठीक है मेरे साथियों। तो इसका ये वाला आपका आंसर पूरी तरह से सही हो जाएंगे। फिर आगे ध्यान देना क्या था, -42 और -42 और प्लस माइनस माइनस में छूट जाएगा, फिर ये माइनस में हो जाएंगे आपके 48, है ना दोस्तों। माइनस में 48 देखो कहीं पे दिए हैं क्या, तो आप लोग कहोगे सर इसके ना दूसरा में दिए थे, इसका एक सेकंड भाई, इसके ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये जो देखो ना, इसको आपके ये वाले आंसर सही हो जाएंगे। आगे आइए, 3 एकांत 3, 3/4 हो जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे गौला को 3/4 हो जाएंगे। तो 3/4 देखो ना, 4 घर किस में बनाए हैं, तो 4 घर दोस्तों इसमें बनाए ना, तो इसके आंसर आपके ये वाली हो जाएंगे, ठीक है मेरे साथियों। इसको आप लोग सही से इस तरीका से देख लेना, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है, आगे कहता है 3 गुने 1/2, मतलब 3/2 आएगा इसको सॉल्व करने पे। तो 3 घर देखना है ना, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 3 घर ये वाले दिए, ठीक है ना, 3/2 हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखते एक एक घर पेंट किया ना, तो इस तरीके से हो जाएंगे आपकी ये वाली सही आंसर। और ए बी के समांतर मतलब सी डी है, तो बी बराबर 48 है, तो सी बराबर कितने होगा जो कह रहा है, ठीक है ना। तो सी बराबर कितना होगा जो आपको कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी 48 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा मेरे साथियों, 48 के ही बराबर होंगे, ठीक है ना। तो आपके इसके आंसर क्या हो जाएंगे, है ना, डिग्री में इसके आंसर हो जाएंगे 48 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो और आपको इस तरीके से आपको इसको इसे बना देना, ठीक है ना। आपका यहाँ तक आंसर पूरा पूरा आंसर आपका सही हो जाएगा, आप पूरा पूरा नंबर स्कोर करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एकांतर कोण से क्या होगा ना, यहाँ पे 48 होगा तो यहाँ पे 48 का कोण बनेगा, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो मेरे साथियों 4 में कहता है कॉम में नीचे दिए गए चित्रों में, है ना, एल के समानांतर एम है तो एक्स का मान ज्ञात करिए। ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हो, अथवा में भी दिया देखो, निम्न भुजा में अज्ञात भुजा की माप ज्ञात करें, है ना, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, आप कोई भी बना लो, उसको भी बता दूंगा मैं उसे। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC कौन यहाँ पे क्या डालोगे 13 है, तो यहाँ पे 13 का होल स्क्वायर कर देना। AB कौन यहाँ पे x है, तो ये x स्क्वायर इसी रहेंगे। अब BC कौन यहाँ पे देखते हो ना 12 दिए, तो 12 का स्क्वायर कर लोगे, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 6 ना, और यहाँ हो जाएंगे आपके x स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके 144 दोस्तों, है ना। 12 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएंगे मेरे साथियों, आपके यहाँ पे हो जाएंगे 144। अब एक लाइन आपको और सॉल्व करना होगा, मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना आप लोग। तो ये 1 6 9 ऐसे रहेंगे, और ये प्लस में देखते हो ना 140 पीछे आएंगे तो कहाँ जाएंगे आपके माइनस में, इक्वल में हो जाएंगे यहाँ पे x, घटा लीजिएगा यहाँ पे 25 हो जाएंगे, ये x स्क्वायर अभी ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप चाहो ना तो एक लाइन इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, मैं इसको था 1 मिनट साइड कर लेता हूँ भाई। देखिए तो ऐसे समझिए एक्स का मान सीधे सीधे 5 आएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है ना। तो ये आपके 5 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे कितने हो जाएंगे सीधे सीधे आपके आंसर 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे कट जाएंगे ना, तो एक्स के मान टोटल फाइनल आपके कितने हो जाएंगे लास्ट में 5 हो जाएंगे। चलिए या तो अगर आप इसको बनाना चाहोगे ना तो ऐसे ही बना सकते हो, ये दोनों कोण जो है ना मेरे साथियों ये 180 के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये 180 70 को आगे ले जाओगे ना तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 70, तो 180 में 70 घटाओगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 110 डिग्री, यही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। एक्स पे कितने का कोण बनेगा 110 का कोण बनेगा, ठीक है। चलो ऊपर अभी मैंने बता ही दिया, अगला सवाल पे आ जाओ, ये तो अभी मैंने आपको करवा ही दिया है। ख में कहता है ध्यान से देखना, सरोज के घर में 1.5 लीटर दूध खरीदा जाता है, कितने लीटर दूध खरीदा गया है 1.5 लीटर दूध यहाँ पे खरीदा गया, ठीक है, लीटर में ये। वह दूध को गिलास, कौन से गिलास में भरना चाहता है देख लो, यहाँ पे गिलास में रखना चाहता है। प्रत्येक गिलास में अधिकतम 0 है ना 25 लीटर दूध रखा जा सकता है, उसे कितने गिलास की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे आपको भाग करना पड़ेगा।
1.50 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 0.25 से, है ना। तो 25 छक्के कितने होता है आपको, 150, 25 छक्के कितने होता है, 150, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे टोटल ना उनको 6 गिलास की आवश्यकता पड़ेगा। कितना गिलास की आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों, 6 गिलास की उनको आवश्यकता पड़ेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही बना सकते हो, नहीं तो इसको बनाने का एक तरीका और है। देखो ऊपर में 1.50 लिखा है ना, और नीचे में क्या लिखोगे, यहाँ पे दिया है ना 0.25, तो 0.25 यहाँ पे आपको लिख देना है। अब देखो ऊपर से रूल है कि नीचे का जीरो हटाओगे ना पॉइंट, तो ऊपर में 2 जीरो पड़ेगा, ये पॉइंट को हटाओगे तो ये मतलब 2 अंक है ना, तो यहाँ पे 2 जीरो नीचे पड़ेगा, इससे कट जाएंगे। अब 25 छक्के क्या होते हैं आपके 150, तो लास्ट में आपके 6 आंसर ही हो जाएंगे, मतलब 6 गिलास की आवश्यकता पड़ेगा। तो अथवा वाला है तो इसको आप छोड़ सकते हो, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पे आ जाइए। हाँ तो सवाल नंबर 5 को ध्यान से देखना, ठीक है ना। या तो ये बना लीजिए या तो ये बना लीजिए, कोई एक बना लीजिएगा, एक को छोड़ दीजिएगा, आपके आंसर बन जाएंगे, ठीक है ना। ये दोहरे दंड डाले इसको बोलता है खींचने के लिए। और नीचे में ध्यान दीजिए क्या कहता है, ABC है ना, इसको मैं एक बार सही से समझा देता हूँ। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC AD क्या लिखा है भाई, हाँ सर्वाक्षम यहाँ पे लिखा है, थोड़ा मिटा गया, यहाँ पे लिखा है सर्वाक्षम, ठीक है ना, सर्वाक्षम लिखा है। तो दोनों की जांच कीजिए कि वो सर्वाक्षम होने के कारण भी लिखे, जो कहता है ना सर्वाक्षम है तो उनके कारण भी लिखना, ठीक है। देखो तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो देख रहे हो ना BC कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे DE भी आपके क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये देख रहे हो ना AC क्या हो जाएंगे 6, तो आगे यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना ए भी आपके क्या हो जाएंगे 6 ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके जो संगत भुजा है ना वो इनके अनुपात बराबर है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। देखो इसको मैं एक बार सही से बता, देखो आप लिख देना त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज ये क्या बन रहे हैं आपके यहाँ पे ई दिल है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे ADE में, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखोगे BC, अब बट्टा में यहाँ पे क्या लिख दोगे DE, और ये किसके बराबर हो जाएंगे 2/2, मतलब 1 के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखोगे AE, अब बट्टा में यहाँ पे क्या लिखोगे फिर यहाँ पे लिखोगे आप लोग, पहले यहाँ तो C लिखा था ना, तो यहाँ पे C लिख दो, 1 सेकंड रुक जाओ। आपको यहाँ पे क्या लिखना है मेरे प्यारे साथियों, मैं इसको 1 मिनट हटा लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। हाँ चलिए तो आप सारे लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखते चलेंगे सारे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हाँ तो यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इसके आगे ध्यान दीजिए सारे बच्चे। तो इसके आगे क्या है ना कि दोनों भुजा बराबर हो जाएंगे ना, तो आपके आंसर यहाँ तक बिल्कुल ही पूरी तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे ध्यान से सारे बच्चों को समझते चलना है। तो मेरे साथियों इसको थोड़ा 1 मिनट हटाने दो, हट गया चलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे AC हो जाएंगे यहाँ पे AC, और नीचे में यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके AE, नीचे में आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे AE। तो 6/6 मतलब 1, देखो संगत भुजा के अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएंगे आपके सर्वाक्षम हो जाएंगे, ठीक है। चलो इस तरीके से आपको बना लेने, आपके एग्जाम में ना यही इतना ही सारे सवाल रहेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको पूरा सवाल बता दिया है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग साथियों चैनल पर अगर पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही की फ़ायदा के लिए बता रहा हूँ। और देखो कितना मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, ठीक है ना। अगर आप लोगों को एग्जाम में थोड़ा भी मदद मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।